हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। क्या न्यूरेका लिमिटेड कंपनी का आईपीओ एक अच्छा आईपीओ है? आखिरकार ये कंपनी काम क्या करती है? क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए? और अगर अप्लाई करना चाहिए तो क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए? क्या आपके भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? तो चिंता मत करिए, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दे रहे हैं आपको इस आईपीओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी का ओवरव्यू, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि आपको इस कंपनी में अप्लाई क्यों करना चाहिए, फॉर द लिस्टिंग गेन्स और फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि हम जब भी अगली वीडियो अपडेट करें तो आपके पास भी उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो न्यूरेका लिमिटेड एक हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जो कि स्टार्ट हुई थी 2016 में, और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई के अंदर। ये कंपनी मेनली होम हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट के बिजनेस के अंदर एंगेज रहती है, और ये कंपनी अपने कस्टमर्स को उनकी क्रॉनिक डिजीज मेजर करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो पहले अपन ये समझते हैं कि क्रॉनिक डिजीज होती क्या है। तो कोई भी ऐसी डिजीज जो किसी भी इंसान को जनरली 1 साल से ज्यादा रहती है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, कैंसर और बीपी। तो ये कंपनी उन डिजीजेस को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बीपी को मेजर करने के लिए बीपी मीटर्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। ऑल्सो ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी है इस सेक्टर के अंदर जो अपने प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स के थ्रू भी सेल करती है, लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 95% जो रेवेन्यू है वो आता है कंपनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उनके ई कॉमर्स प्लेयर्स की साइट से जो सेलिंग होती है, उनकी खुद की साइट से जो सेलिंग होती है वहां से, और रिमेनिंग 5% आता है फ्रॉम द ऑफलाइन मार्केट। अब बात करते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी जितने भी प्रोडक्ट सेल करती है उसे अपन ब्रॉडली 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज क्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर कंपनी ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, थर्मोमीटर्स, सेल्फ मॉनिटरिंग ग्लूकोज डिवाइसेस जैसे प्रोडक्ट सेल करती है। द सेकंड इज ऑर्थोपीडिक प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर कंपनी व्हील चेयर्स, वॉकर, टेल बोन सपोर्ट और फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिक मसाजर्स जैसे प्रोडक्ट सेल करती है। द थर्ड वन इज मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर कंपनी ब्रेस्ट पम्प्स, बॉटल स्टेरिलाइजर्स, बॉटल वार्मर्स, कार सीट्स और बेबी कैरी कोट जैसे प्रोडक्ट सेल करती है। द फोर्थ इज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जिसमें कंपनी फिश ऑयल, प्रोबायोटिक्स, बोटीन जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करती है। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर कंपनी फिटनेस ट्रैकर हो गया, स्केल, अरोमा डिफ्यूजर्स हो गया या स्मार्ट सील्स हो गई, इन ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अब बात करते हैं उन ब्रांड्स की जिसके थ्रू कंपनी डील करती है। सो द फर्स्ट ब्रांड इज डॉक्टर ट्रस्ट। ये कंपनी की फ्लैगशिप ब्रांड है, और इस ब्रांड के अंदर कंपनी अपने क्रॉनिक डिजीजेस को नापने के लिए जो मशीन्स है, जो टूल्स है, और अपने जो लाइफस्टाइल टूल्स है लाइक हेल्थ ट्रैकर, उनको ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। द सेकंड ब्रांड इज डॉक्टर फिजियो, जिसके अंदर कंपनी ऑर्थोपेडिक कैटेगरी के जो टूल्स है लाइक इलेक्ट्रिक मसाजर्स, व्हील चेयर्स एंड वॉकर्स, वो ऑफर करती है। द थर्ड ब्रांड इज ट्रू मॉम, जिसके अंदर कंपनी अपने मदर एंड चाइल्ड केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। बात करें अगर अपन इस कंपनी की इंडस्ट्री की, सो इंडिया और इंडिया की बाकी नेबरिंग कंट्रीज मिला के होम हेल्थ प्रोडक्ट्स के टोटल मार्केट है 20,757 CR इन 2019, और अभी एक्सपेक्टेड है कि यही मार्केट 2025 तक अराउंड 38,920 CR का बन जाएगा। अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो अपन ये सब जानते हैं कि इंडियंस अभी भी इतने कंफर्टेबल नहीं है टू परचेज फ्रॉम एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और ये एविडेंट है फ्रॉम द फैक्ट कि 2019 में टोटल हेल्थ प्रोडक्ट जितने भी है उसमें इंडियंस का सिर्फ 25.3% डिमांड आती थी फ्रॉम ई कॉमर्स, और ये एक्सपेक्टेड था कि यही डिमांड धीरे धीरे ग्रो करके बढ़ेगी। बट ड्यू टू कोविड-19 ये डिमांड काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो करना स्टार्ट करती है। इनफैक्ट कोविड-19 के दौरान ये डिमांड जस्ट डबल हुई है। ऑल्सो अभी एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक हेल्थ प्रोडक्ट्स के पूरे मार्केट का 50% डिमांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आने वाली है इन इंडिया ऑल्सो। बात करें अगर अपन इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, सो मिस्टर सौरभ गोयल इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर स्मिता गोयल इस कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एंड मिस्टर विजय कुमार शर्मा इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिस्टर विजय कुमार शर्मा ने इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सीईओ की पोस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट का रोल निभाया है इन LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एंड ऑल्सो ही वॉज द चेयरमैन of LIC India. Ms. Charu Singh, Ms. Ruchita Agarwal, Mr. Rajendra Sharma are few other board members of this company. The positive thing here is कि इनमें से किसी भी बोर्ड मेंबर्स पे कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन या केस नहीं चल रहा है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इन 31 मार्च 2020 पायल गोयल और स्मिता गोयल की जो सैलरी है उसके अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट का जंप आया है एज कम्पेयर टू
March 19, which is not that material, but we should keep an eye over it in future. कंपनी की इन टोटल 3 सब्सिडरीज है, न्यूरेका INC जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है और जो चालू हुई थी इन 2016, न्यूरेका टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इन पंजाब एंड न्यूरेका हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड विच इज ऑल्सो इन पंजाब। तो न्यूरेका लिमिटेड के पास एक एक्सपीरियंस बोर्ड मेंबर है। ये कंपनी एक असेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट कर रही है। ऑल्सो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। तो यानी इस कंपनी में कोई रिस्क नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस कंपनी के भी कुछ रिस्क है, चलिए उन पे नजर डालते हैं। तो बेसिकली न्यूरेका लिमिटेड खुद के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाती है। तो मान लीजिए अगर फ्यूचर में उस थर्ड पार्टी ने न्यूरेका लिमिटेड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर दिया या फिर किसी और रीजंस के साथ वो थर्ड पार्टी न्यूरेका लिमिटेड के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया, तो ये एक न्यूरेका लिमिटेड के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो न्यूरेका लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है थ्रू ऑनलाइन सेल्स। तो इस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट स्टिल कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी जिस सेक्टर के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है वो काफ़ी इंटेंसली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत जल्दी नए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस हो सकते हैं। तो न्यूरेका लिमिटेड को अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने इनोवेशन को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड रखने की ज़रूरत है। कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी काफ़ी हेल्दी पोजीशन शो करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू, एबिट और पैट ये तीनों ही लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं विद अ CAGR ऑफ 122%, 46% एंड 43% रिस्पेक्टिवली। बात करें अगर अपन कंपनी के हाफ ईयर फाइनेंशियल्स की, तो वो भी एक अच्छी पिक्चर शो करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू, एबिट और पैट ये तीनों ही लास्ट हाफ ईयर के कंपैरिजन में ग्रो हुआ है विद द परसेंटेज ऑफ 22.85%, 425% एंड 465%। कंपनी का ROCE एंड ROE वो भी एक अच्छी पोजीशन पर है विच इज 86% एंड 70% रिस्पेक्टिवली। बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पे, तो कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड, उसको पता लगाने के बहुत सारे मेथड है, बट हमने इस वीडियो के अंदर 2 मेथड डिस्क्राइब करे विच इज P/E रेशियो एंड P/B रेशियो। जिनको इन रेशियोज के बारे में नहीं पता वो अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि बेंजामिन ग्राहम, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, उनका ये कहना था कि किसी भी स्टॉक जिसका P/E 15 से अबव हो वो एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। जिस IPO प्राइस पे न्यूरेका लिमिटेड लिस्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका P/E रेशियो आता है 7.74, यानी ये एक शेयर अंडर वैल्यूड है। द सेकंड इज P/B। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग 1.5 से ऊपर अगर किसी शेयर का P/B रेशियो है तो वो एक ओवर वैल्यूड शेयर है। और जिस IPO प्राइस पर न्यूरेका लिमिटेड लिस्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का P/B रेशियो है 5.42, यानी ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। पैक रेशियो, नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी यूज करे फॉर एनालाइजिंग द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी। और हमें लगता है कि अभी जिस IPO प्राइस पे ये शेयर लिस्ट हो रहा है वो फेयरली वैल्यूड है। अब बात करते हैं IPO की डिटेल्स की। सो इस IPO का साइज है 100 CR का। बात करें अगर अपन कोटा एलोकेशन की, सो इंस्टीट्यूशनल बैंकर्स रिप्रेजेंट 75%, NII रिप्रेजेंट्स 15% एंड रिटेल इन्वेस्टर्स रिप्रेजेंट 10%। IPO ओपन हो रहा है 15 Feb को और क्लोज हो रहा है 17 Feb को। इस IPO की फेस वैल्यू शेयर है 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। IPO की प्राइस 396 से 400 पर इक्विटी शेयर वेरी कर सकती है। मार्केट लॉट है 35 शेयर्स का और आप मिनिमम एक मार्केट लॉट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द अमाउंट 14,000 और मैक्सिमम 14 मार्केट लॉट्स पे विद द अमाउंट ऑफ 1,96,000। ये IPO NSE और BSE दोनों पे लिस्ट हो रहा है। सो एट द एंड वी कैन कंक्लूड कि ये कंपनी एक इमर्जिंग सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही है एंड वी फील इन द कमिंग टाइम दिस सेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म रियली गुड। अगर अपन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो कंपनी की जो IPO प्राइस है वो भी फेयरली वैल्यूड है, जो एक अच्छा खासा चांस देती है फॉर लिस्टिंग गेन्स अगर ये IPO मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होता है तो। सो वी पर्सनली फील that this IPO can be a great chance to earn listing gains and can also be considered for the long-term investment subject to your risk appetite. That's all from our side. Thank you for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।